लिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। मालिक सबका भला करना, सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें। यदि हमारे जीवन में रस है तो भक्ति के कारण है, सच सोच के कारण है। मन यदि हमारा स्वच्छ है तो हमारा जीवन भी सुंदर बनेगा। भगवान में ही रस है और रस में जिंदगी हमारी तभी होगी जब हम अच्छाई और सच्चाई की ओर चलेंगे। सतगुरु बाबा हरदेव जी हमें हमेशा यही समझाते रहे कि यह लोग पढ़ लो दोनों ही सुहेले कर लो। जब ये एनर्जी, ये शक्ति हमारे अंतर्करण में उजागर हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है और रोम रोम में शक्ति का एहसास हमें होता है, तो इस एनर्जी को हमें अपने जीवन में किस तरह से यूज करना है। सतगुरु जी ने हमेशा ही कहा कि अपने कर्मों की लकीर बड़ी करो, दूसरे के कर्मों की लकीर को मिटाना नहीं है। संसार में उसी का मोल है जो जीवन को प्यारा सा जी कर गया। छोटा सा जीवन है हमारा, हो चाहे 100 साल का, चाहे 50 साल का, चाहे 20 साल का, पर हम समझें कि मृत्यु और जन्म के बीच का समय हमें कैसा जीना है। अभी अभी बाबा जी के विचारों में यही बातें आ रही थी कि भक्त दुनियाई ताकतों के लिए नहीं, भक्ति के लिए जीता है और फिर अपना सुंदर जीवन जीता है। हम देख भी रहे हैं संत निरंकारी मिशन में आज ही के समय में कि बच्चा बच्चा सुखमय जीवन जी पा रहा है, आनंद में है, पूर्ण विश्वास में है। सामाजिक तौर पर भी उपलब्धियां प्राप्त हैं और फिर उस निरंकार की ही तो बात हो रही है जिसमें से सब चीजें निकल के आ रही हैं। भौतिकता का जीवन, रासायनिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, उसे ही क्यों नहीं अपना लेते हैं हम। ब्रह्मज्ञानी जन ही तो सबसे परम अवस्था है। ब्रह्म में जो जी रहा है वो जीवन कहाँ है? ब्रह्मों को ही तो दूर किया जा रहा है। अहंकार, मोह, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, शत्रु रोग, यदि हम मोह भी अपने अंदर से नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम परमात्मा से क्यों नहीं लगा लेते हैं अपने मन की तार, अपने मन की डोर। कहाँ गोपियां घर छोड़ के भागी थी, कहाँ गोपियों ने रिश्तों को, नातों को तोड़ा था, कहाँ संत निरंकारी मिशन में ऐसा हो रहा है। अभी अभी बाबा जी के विचारों ने ये सूझ बनाई, ये सोच बनाई। मेरे सतगुरु जी का एक एक विचार, एक एक भाव हमें ज्ञान प्रदान कर रहा है। जीवन में दिलों से दिलों तक पुल की बातें हो रही हैं। बंटने की बात नहीं है, एकता में आने की बात है। हमेशा बाबा जी ने कहा कि गंदगी पे मट्टी डालो, उसमें पानी डालोगे तो बहेगी और बदबू फैलेगी चारों तरफ को। रहमत और कृपा मुझे स्वयं पे भी करनी आ जाए। दातार मालिक सबका भला करना, सब खुशहाल रहे, आनंद में रहे, सद्बुद्धि देना, सुमति देना मेरे मालिक दातार। माया के आवरण को हटाने का हम प्रयास करें स्वयं पे से। ये माया हमें कब ठग लेती है हमें ही नहीं पता चलता है और हमारा स्तर गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है। बस अपनी सोच को संभालें, अपने भाव विचारों को संभालें। माया रंग बिरंगी है जो तेरा मन बहलाती है, पक्की बात समझ ले मेरी यह आती और जाती है। सुख दुनिया के केवल छाया अगर तू प्रीत बढ़ाएगा, जब यह छाया ढल जाएगी रोएगा कुढ़ाएगा। जो कुछ भी है नजर आ रहा आने जाने वाला है, बुद्धिहीन है मूर्ख बंदा जो इसका मतवाला है।
इस तरीके संग प्रीत बढ़ाकर अंत में रोना पड़ता है। हाथ पल्ले नहीं कुछ भी पड़ता, सब कुछ खोना पड़ता है। सात संत के प्रीत करे जो, सुख बह सारे पा लेता है। अवतार गुरु कृपा जो कर दे, अपने साथ मिला लेता है। गुरु की बात यदि ज्ञान समझ में आ गया तो भव से बेड़ा पार है। ये भवसागर इसी तरह से तो हमें डुबो लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसे तो पार करना है, इसे पार करना है। ये शास्त्रों की बातें हैं। अपना नियम निभाते हुए हम जिंदगी को जिए। सत्कार करें, सत्कार कराएं, संस्कारी बने, संस्कार बांटे, प्रेरणा दे, प्रेरित करे अपने जीवन से किसी को। हे मानव, तेरा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी पास में है तेरे समय। इस वर्तमान को सजाने की, संवारने की बात हो रही है। श्रृंगार, सेवा, सिमरन, सत्संग से किया जाए। मालिक धन्यवाद जी।